नमस्कार दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे 2 मिनट का समय लेने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि मैंने 3 साल पहले एक वीडियो बनाया था जो मेरा यूट्यूब पे ऑलरेडी है। मैंने कहा था कि ममता का जो खेल ख़त्म उसके अपने आदमी ही करेंगे। हालांकि उस समय मेरा ध्यान ये कबीर जो है इसके ऊपर नहीं गया था। मेरा ध्यान पूरा उसके भाईपों के ऊपर था कि यही इसको छोड़ देगा, कैसे भी करेगा, क्योंकि परिवारवादी पार्टियों में ऐसा अक्सर होता है, घर के भेदी ही लंका ढहाते हैं। लेकिन ये अभी जो विस्फोटक खबरें आ रही है कि वो 294 सीटों पे लड़ेगा। 8 सीटों पे उसने नाम घोषित कर दिए हैं। 4 सीटों में तो हुमायूं कबीर ही नाम है, 2 में खुद लड़ेगा, 2 में हुमायूं कबीर को खोज के लाया है। और एक हिंदू महिला, वो पांडे है, वो भी लड़ेगी। ना ठीक है, पांडे है, लड़ेगी, क्योंकि जोगेश चंद्र मंडल जो मसीहा था किसी समाज का, अपने आप को, वो भी पाकिस्तान का लॉ मिनिस्टर बना था। हमने इतिहास देखा है, पढ़ा है, समझा है। तो वो पांडे की तो वो गति होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आज है, और कितने और पांडे जुड़ेंगे उसमें, शायद 40 या 50 सीटें हिंदुओं को देगा, ऐसा उसका वक्तव्य आया है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि देखिए क्या होता है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि ममता बनर्जी का खेल खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि एक तरफ वो हिंदुओं को रिझाने का कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ उसके सहयोगी वो राम भगवान को ही मुसलमान घोषित करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हिंदुओं को वो ये याद करना चाहिए, जब 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था और किस तरह हिंदुओं को काटा गया था। मैं तो उसमें जन्मा भी नहीं था, लेकिन मैंने इतिहास को बहुत खगोला है, बहुत समझा है। गोपाल फाठा अगर नहीं होता तो शायद कलकत्ता हिंदुओं के हाथ में नहीं रहता, या कहे तो भारतवर्ष के का हिस्सा नहीं रहता। ये बर्बर जाति के लोग हैं, इसलिए मंगोलिया से उठ के ये प्रजाति चारों तरफ गई, लेकिन पूर्व की तरफ नहीं गई, क्योंकि चाइनीज को ये ज्ञान बहुत वर्षों पहले लग गया था, यानी या कहो बहुत सालों पहले लग गया। इसलिए उन्होंने चीन की दीवार बनाई और इनको पूर्व में आने के लिए रोक दिया। लेकिन बाकी दुनिया वाले किसी तरह इनको बढ़ाते गए। आज ये स्थिति विस्फोटक हो गई है, जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये पूरी इनका दोष नहीं है, ये इस्लामीकरण का ही दोष है। इसलिए सोचने वाली बात है, खाली हिंदुओं के लिए बड़ी सोचने वाली बात है कि उनका एक भी कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए ताकि 1946 की पुनरावृत्ति हो सके। इससे ज़्यादा कहने का कुछ नहीं है, समझने का कुछ नहीं है। हमारे हिंदुओं ने, सनातनियों ने इतना दुख दर्द झेला है 1940 से लेकर 46 तक। तीन गद्दारों की वजह से। एक का नाम था दुरात्मा गांधी, दूसरा का नाम था नेहरू पिल्ला, तीसरा का नाम था जिन्ना। आज उसी की तरफ बंगाल बढ़ने की तैयारी कर रहा है। यही समय है, ये आखिरी समय है। इसलिए आप कृपया ध्यान से सुने और करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।